राजिम कुंभ कल्प में संत समागम की शुरुआत से पहले संतों के लिए तंबुओं और टेंट की नगरी बनाया गया है, जहां देश भर से पहुंचने वाले संत समाज के लोग त्रिवेणी संगम के माध्यम से बने संत कुटिया में निवास करेंगे। वहीं अलग अलग अखाड़ों से नागा साधुओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस बार राजिम कुंभ कल्प को रामोत्सव का थीम दिया गया है। वहीं राजिम कुंभ कल्प में पहुंचे संत दाढ़ी स्वामी ने विपक्षी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस को अधमरियों की पार्टी बता दिया। साथ ही राजिम कुंभ कल्प के काम में लगे इवेंट कंपनी के काम पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस बार राजिम कुंभ में काम में लगे इवेंट कंपनी का अनुभव काफी कम है। यही वजह है कि जो काम इवेंट को करना है वो काम संतों को अपने टेंट में करना पड़ रहा है। दाढ़ी स्वामी ने बताया कि इस बार राजिम कुंभ में नेपाल से जगत गुरु बाला संत मौन शरण देवाशरण जी महाराज भी पहुंचेंगे। 3 तारीख को संत समागम की शुरुआत होगी और 4 तारीख को पवित्र शाही स्नान का आयोजन है और 8 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। 13 वर्ष में बढ़िया कुंभ कार्यक्रम चला। हमारा भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में राज्य करते समय ये राजिम कुंभ का बहुत सुंदर रूप से आयोजन किया। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के नेतृत्व में आयोजन बहुत सुचारू रूप से चलता रहा। बीच में 5 वर्ष कुकर्मी लोग, अधर्मी लोग राज्य करने के कारण ये कुंभ का स्वरूप बंद हो गई। धर्म का उन लोगों को कोई मतलब नहीं था, इसलिए धर्म का कार्यक्रम को उनको नष्ट करने का मन था। पुनः 2024 में इस वर्ष ये राजिम कुंभ कल्प का आयोजन बहुत सुचारू रूप से चल रही है। इवेंट वालों का इस बार काम करने का मौका मिला है। इवेंट वालों का अनुभव कम है, थोड़ा देरी जरूर हो रही है। 2 कारण है, एक तो शासन बीच में नहीं रहने के कारण भी एक देरी है, लेकिन अच्छे से व्यवस्था हो रही है। सभी अखाड़े के महात्मा महामंडलेश्वर शंकराचार्य, नेपाल से जगत गुरु जी बालसंत महाराज भी, मौन शरण देवाचार्य जी महाराज सब पधार रहे हैं। 3 तारीख को संत समागम होगा, 8 तारीख को महाशिवरात्रि होगी, 4 तारीख को जानकी जयंती के दिन पावन शाही स्नान होगा।